अपन पढ़ रहे थे नर पशु में बांझपन। तो नर पशु में बांझपन और नपुंसकता के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और संभोग में असमर्थता के प्रकार के आधार पर नर पशु में बांझपन क्यों पाया जाता है या किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे निषेचन में असमर्थता के आधार पर नर पशु में बांझपन। इस प्रकार की नपुंसकता में नर पशु मादा पशु के साथ संभोग क्रिया करने में पूर्ण रूप से रुचि लेता है, लेकिन नर पशु के वीर्य में मादा पशु के अंडे को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती है। तो इस प्रकार की असमर्थता को निषेचन में असामर्थ्यता कहते हैं और ये भी एक प्रकार का नर पशु में बांझपन का और नपुंसकता का कारण हो सकता है। इसमें क्या होता है कि नर पशु है जो मादा पशु के साथ सहवास करने की इच्छा रखता है और उसमें लैंगिक इच्छा भरपूर पाई जाती है, लेकिन उस नर पशु के शुक्राणु में मादा पशु के अंडे को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती है। यह दो प्रकार का होता है। एक है आपके निषेचन में असामर्थ्यता जिसमें वीर्य सामान्य होता है और दूसरा है निषेचन में असामर्थ्यता जिसमें वीर्य असामान्य होता है। यानी निषेचन में असमर्थता है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वीर्य नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी निषेचन में असमर्थता पाई जाती है। दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें वीर्य असामान्य है जिसकी वजह से निषेचन में असमर्थता पाई जाती है। अब अपन चर्चा करते हैं कि निषेचन में असामर्थ्यता जिसमें वीर्य सामान्य होता है उसे पुनः दो भागों में बांटा गया है कि निषेचन में असामर्थ्यता क्यों है अगर वीर्य सामान्य है तो उसके भी दो कारण हैं। एक है संक्रामक रोग और दूसरा है आनुवंशिकी के कारण स्पर्म में विकार। यानी वीर्य सामान्य है लेकिन फिर भी निषेचन में असामर्थ्यता है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है आपके संक्रामक रोग और दूसरा कारक है आनुवंशिकी के कारण शुक्राणु में पाए जाने वाले विकार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संक्रामक रोगों के बारे में कि ऐसे कौन कौन से संक्रामक रोग हैं जिनकी वजह से वीर्य सामान्य होते हुए भी नर पशु में निषेचन में असमर्थता पाई जाती है। वो डिजीज है आपके ब्रुसेलोसिस, कोरिनेबैक्टीरियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, IBR और IPV। इन संक्रामक रोगों में शुक्राणु में मोटिलिटी या गतिशीलता, आकारिकी और उनकी सांद्रता सामान्य हो सकती है। मान लो किसी पशु के ब्रुसेलोसिस, कोरिनेबैक्टीरियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, IBR और IPV इनकी फुल फॉर्म है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर ये संक्रामक रोग हो गए तो इन संक्रामक रोगों में क्या होता है कि शुक्राणु में गतिशीलता, आकारिकी और सांद्रता तो सामान्य हो सकती है, लेकिन शुक्राणु द्वारा यदि निषेचन हो जाता है तो मादा पशु में इन संक्रामक रोगों के कारण या इन संक्रामक कारकों के कारण एबॉर्शन हो जाता है। निषेचन के तुरंत पश्चात एबॉर्शन हो जाता है और आनुवंशिकी के कारण स्पर्म में विकार आ जाते हैं। ये हो गया आपके संक्रामक कारण। इन संक्रामक रोगों के कारण क्या होता है कि निषेचन हो जाता है लेकिन निषेचन होने के तुरंत पश्चात संक्रामक रोगों के कारण वहाँ पे एबॉर्शन या गर्भपात हो जाता है। दूसरा है आपके आनुवंशिकी कारक, यानी ऐसे कौन कौन से आनुवंशिक कारक है जिनकी वजह से स्पर्म में विकार आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके डायडेम प्रभाव या डायडेम इफेक्ट। इस प्रकार की नपुंसकता में नर पशु के शुक्राणु में गति व वीर्य में शुक्राणु की सांद्रता साधारण होती है, लेकिन शुक्राणु में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक व केंद्रक पोच में किसी न किसी प्रकार का विकार होता है, जिसके कारण वो शुक्राणु मादा पशु के अंडे को निषेचित या गर्भित नहीं कर पाता है और इस प्रकार के प्रभाव को डायडेम प्रभाव कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि शुक्राणु की गति और शुक्राणु की सांद्रता तो सामान्य होती है, लेकिन शुक्राणु में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक पोच में किसी न किसी प्रकार का विकार आ जाता है और इन विकारों के कारण उस सीमन में या उस शुक्राणु में मादा पशु के अंडे को निषेचित या गर्भित करने की क्षमता नहीं रहती है। जैसे स्पर्मियोजेनेसिस में रुकावट आना। डायडेम प्रभाव के कारण क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब शुक्राणुओं के निर्माण में कमी हो जाती है और शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है। दूसरा प्रभाव है आपके नॉब्ड शुक्राणु। शुक्राणु की आकृति कैसी हो जाती है, नॉब जैसी हो जाती है और यह विकार शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में पाया जाता है। इसके शुक्राणु के एक्रोसोम की आकृति कैसी हो जाती है, नॉब्ड हो जाती है, पतली हो जाती है, नुकीली हो जाती है, जिसके कारण उसमें अंडे को निषेचित करने की क्षमता नहीं होती है। क्योंकि शुक्राणु का जो हेड पार्ट है, एक्रोसोम वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है कि जो एक्रोसोम है वो एक हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित करता है और वो एंजाइम क्या करता है कि निषेचन के दौरान मादा पशु के अंडे की झिल्ली को बेधने में सहायक होता है। अब मान लो शुक्राणु के एक्रोसोम में विकार आ गया, तो एक्रोसोम में विकार आने के कारण वहाँ पे क्या होगा, वो एक्रोसोम या शुक्राणु है जो हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित नहीं कर पाएगा और मान लो निषेचन हो गया तो वो जो शुक्राणु है वो शुक्राणु मादा पशु के अंडे को नहीं बेध पा रहा है, तो क्या वहाँ पे निषेचन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब नर और मादा पशु में आसानी से सहवास या संभोग हो गया। नर पशु ने अपना सीमन मादा पशु के जनन अंगों में डाल दिया, लेकिन फिर भी वहाँ पे निषेचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग में हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम नहीं बन रहा है, जिसके कारण वो शुक्राणु मादा पशु के अंडे की झिल्ली को नहीं बेध पाता है और वहाँ पे निषेचन है जो नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि शुक्राणु जनन की क्रिया के दौरान गोल्जिकाए में किसी प्रकार के अप्रभावी जीन के कारण लिंग संलग्नता से एक्रोसोम में विकार आ जाता है और इस प्रकार के विकार में एक्रोसोम अकेंद्रकीय, अक्षीय व असाधारण मोटाई का हो जाता है। और शुक्राणु के एक्रोसोम में विकार है जो ज़्यादातर नर सांड, सूअर और कुत्तों में ज़्यादातर देखा जाता है, यानी गाय के सांड में, नर सूअर में और नर कुत्ते में ज़्यादा पाया जाता है। इस विकार के कारण स्पर्म अंडे में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग से हाई एल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है